हेलो, जय हिंद, नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी वाला सुखबीर में। देखिए, तो आप लोग जैसा कि हमने कल परसों एक वीडियो में बताया था कि हम जो एसएससी जीडी का भी पहला मॉक हुआ है रोजगार विद अंकित पर, ये पहला मॉक हुआ है रोजगार विद अंकित पर। एसएससी जीडी का हुआ है ये वाला मॉक, और ये 24 सितंबर को हुआ था, 24 तारीख को। तो इसकी मैंने जो जीएस यानी जीके के सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने सारे आपको, और इसकी पीडीएफ जो है, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर अभी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो हम आपका समय नहीं कमाएंगे, बहुत ज़्यादा कम समय लेंगे ये एक रिवीजन क्लास है, तो आप इसको रिवीजन के तौर पे देखें। तो हम सीधा पहले क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने है। ये कह रहा है, हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी डॉटर किस रूप में होते हैं। तो हमारे जो भोजन होता है उसमें स्टार्च और चीनी, वो दोनों कार्बोहाइड्रेट के रूप में होते हैं, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन उधर तो हो सकते हैं नंबर है उसकी, लेकिन मैंने ज्यादातर कोशिश की सारे नंबर सेम रहे। अब हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लें। आप लोग नोट करना चाहें, वरना आप पीडीएफ निकाल सकते हैं, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस कह रहा है, विरहौर नृत्य कहाँ का है। तो ये जो है एक आदिवासी लोक नृत्य है, तो वो कहाँ का है, ये झारखंड का है। और बिरहोर एक आदिवासी समुदाय है क्या है? अगर पूछ देगा बताइए बिरहोर क्या है, तो बिरहोर एक आदिवासी समुदाय है। कहाँ पाया जाता है? ये झारखंड में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये बिरहोर एक आदिवासी समुदाय है, कहाँ पाया जाता है, तो ये झारखंड में पाया जाता है, ठीक। अब हम तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करके रखें। आपसे डायरेक्ट पूछेगा, बताइए हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे। तो हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश के शासक थे, ठीक है? और ये एक रिवीजन क्लास है, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको देख सकते हैं। अब हर्षवर्धन के बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। तो इनका कार्यकाल कब कितना था, शासक किस वंश के थे, दरबारी कवि कौन था, यात्री इनके दरबार में कौन आया था, और इनकी रचनाएं कौन कौन। तो जो हर्षवर्धन से वो 606 से लेके 647 ईस्वी तक इन्होंने भारत पर शासन किया था। एक तो ये क्वेश्चन होगा, 606 से लेके 600, ऐसे याद रख सकते हैं, 1247 में आजाद हुआ, तो 600 आप रख सकते हैं, 647 तक इन्होंने शासन किया। और ये किस वंश के थे, पुष्पभूति वंश के थे, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इनके दरबारी कवि थे बालभट्ट, और बालभट्ट की रचना कौन सी, हरिश्चंद्र चरित्र लिखा है इन्होंने। और ये किस भाषा में लिखा, संस्कृति में। किसमें लिखा, संस्कृति में। और दूसरा है, एक यात्री दरबार में कौन सा है, ये चीनी यात्री कौन सा, कहाँ ये पूछता है डायरेक्ट कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में कहाँ के यात्री है, तो चीनी कौन सा, हैंसंग आया था, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हर्षवर्धन की रचनाएं थी वो ये थी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये तीनों उन्होंने संस्कृत में लिखी थी, ठीक है ना। तो ये आपको नोट कर लेंगे। अब हम चौथे क्वेश्चन चलते हैं, आपको बताते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक सचिव स्टाफ का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप लोग फिर भी डायरेक्ट याद कर लें। सचिवीय स्टाफ जो होता है वो आर्टिकल 98, आर्टिकल 98, यानी 100 में दो कम, 100 में दो कम, अगर है 100 संसद मतलब 100 में दो कम, 100 में दो संसद है, तो संसद मतलब 100 मान लीजिए, और दो संसद दो घटा दीजिए, तो कितने हो गए, 98। आपको याद रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो इम्पोर्टेंट है, मैंने इसलिए छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कह रहा, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, ये छोटा क्वेश्चन था। तो ये नेपाल से निकलती है। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको इतना याद रखना है, लेकिन एक और चीज याद रखनी, जो नेपाल हिमालय है उससे कौन कौन सी नदियां निकलती है। एक तो घाघरा नदी निकलती है, गंडक और कोसी, ये 3 नदियां निकलती हैं, ये इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में था कि महाराणा प्रताप को किसने हराया था हल्दी घाटी युद्ध में। तो ये हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जान लें, जीत किसकी हुई थी, इसमें अकबर जीता था। और ये कब लड़ा गया था, 1576 में। कब लड़ा गया, 1576 में, ठीक है ना। और इसमें महाराणा प्रताप जी के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें इनकी हार हो गई थी। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, तीसरी अनुसूची। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां, मूल रूप से 8 थी, और 4 बाद में जोड़ेंगे, वो आप लोग सबको पहले से पता है, नहीं तो धीरे धीरे करके मैं संविधान में आपको बताता हूँ। शपथ से संबंधित है। देखिए, तीसरी अनुसूची में क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। पहली भारतीय संघ से संबंधित है, और दूसरी में पहले पैसा लेंगे, तीसरी में फिर शपथ लेंगे, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। 9 कह रहा सदिश राशियां। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सी सदिश राशि थी, इसमें ये पूछ रहा था। तो बल आयु एक क्या है, सदिश राशि है, जिसको टॉर बोलते हैं। और अब इसमें चार तीन ऑप्शन थे, वो थी अदिश राशियां, आयतन, तापमान और समय, ये तीनों अदिश राशियां हैं, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा था कामायनी जो है वो किसकी रचना थी। तो सबसे पहले याद रखना कामायनी की उपन्यास है, आपको ये याद रखना। और ये जयशंकर सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। और जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि, छायावादी कवि है, ठीक, इतना ये मैंने ऐड कर रखा है। और इनके ये ध्रुव स्वामी, कंकाल और ममता ये प्रसिद्ध नाटक है, तो आपको ये याद रखने हैं जी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये भी याद रखना, मैंने लिख रखा है इंपॉर्टेंट। कह रहा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ये नॉर्मल से क्वेश्चन आप सबको पता होगा कि राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन हमने एक चीज में ऐड कर दी कि राष्ट्रपति द्वारा कुल कितनी नियुक्तियां की जाती हैं। पहला तो राष्ट्रपति राज्यपाल नियुक्ति करता है, लेखा महानियंत्रक परीक्षक करता है, और केंद्रीय सूचना आयुक्त की करता है, चुनाव आयुक्त करता है, यूपीएससी के अध्यक्ष की करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादी की करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की करता है, एससी आयोग यानी जो क्या नाम अनुसूचित जाति है, एसटी, ओबीसी और ये वुमेन मैंने महिला आयोग के सभी अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, ये करता है राष्ट्रपति। और ये मानवाधिकार आयोग जो है उसके अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करता है, ये करता है राष्ट्रपति। ये इतनी चीजें आपको याद रखनी, मैंने कितने बता दी, एक दो लगभग 5 से 6 7 आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था शिवालिक हिमालय का अन्य नाम क्या है। तो शिवालिक हिमालय का अन्य नाम था बहार हिमालय या बाहरी हिमालय, ठीक, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना। कह रहा कलामंडल राजन, इनका नाम है कलामंडल राजन। क्या नाम है, कला मंडल जो है इनका नाम है। और ये किस शैली के हैं, ये कथकली शैली इनकी इंपॉर्टेंट। कथकली, कथकली कहाँ का है, केरल का है, इतना याद रखना। तो इनको ये जो था पुरस्कार दिया गया था, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2009 में दिया गया। अच्छा पुरस्कार, केरल संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2006 में, 2009 सॉरी, ये 9 ये 6, आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये भी याद रखना। कह रहा है ये है, लिख देते हैं, नाआरी, नाआरी वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1986 में, ठीक, इतना याद रखना। ये पश्चिम बंगाल में है, ये बहुत इंपोर्टेंट, लगभग नोट कर लेना। तो पश्चिम बंगाल के और नेशनल पार्क कौन के, एक तो बुक्सा हो गया, गोरुमारा हो गया, सिगलिता हो गया और जल दायरा हो गया। और पश्चिम बंगाल का सबसे इंपॉर्टेंट सुंदरबन 25 मिनट। तो देखिए मैंने इतने क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे, टोटल 14 क्वेश्चन आपको ले लिए, 14 में जितना फैक्ट था बता दिया। और कुछ क्वेश्चन वो इलॉजिकल थे, उनका कोई परीक्षा में ना आएंगे, वो आप सबको ही पता होंगे आई थिंक। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। इसकी पीडीएफ अभी मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो एसएससी वाला ऑफिशियल सुखबीर नाम से है, उस पर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।